नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। बात करने जा रहे हैं आज लोकसभा चुनाव के उस आखिरी चरण के बारे में जो चरण 1 तारीख को होने जा रहा है, यानी लोकसभा चुनाव का आखिरी 7वां चरण। इस 7वें चरण में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो दल हैं, वो मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन केवल एक ऐसा दल है जो ना तो मजबूती के साथ खड़ा हो पा रहा है और ना ही उसके पास कोई ऐसा चेहरा है जो उसकी पार्टी को मजबूती दे सके। हम बात कर रहे हैं मायावती की बहुजन समाज पार्टी की। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की नींव इस लोकसभा चुनाव में इतनी कमजोर हो रखी है कि एक तरह से देखें तो सवालों पे सवाल, और कहीं ना कहीं आप देखें कि किस प्रकार से मायावती की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और मुश्किलें बढ़ने का सीधा कारण यही है क्योंकि मायावती के पास उनके प्रमुख चेहरे मौजूद नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मायावती के प्रमुख चेहरे आकाश आनंद की। वो आकाश आनंद जो इस बार मायावती की पार्टी का प्रमुख चेहरा बनकर तो आए थे, लेकिन वो चेहरा मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि आकाश आनंद ने सीएम योगी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम ऐसे बयान दिए जिन बयानों के बाद मायावती ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। ऐसा एक्शन लिया कि उनको उनके पद से ही निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद बकायदा पोस्ट डाली गई और ये कहा गया मायावती द्वारा कि आकाश आनंद अभी उतने मैच्योर नहीं है, इसीलिए वो अभी अपना पद नहीं संभाल सकते। लेकिन मुद्दा तब भी ये उठता है कि आखिर आकाश आनंद को हटाना क्या मायावती का एक सही निर्णय था? हालांकि अब सूत्रों के हवाले से और कयासी तौर पर ये खबरें सामने आ रही हैं कि मायावती आकाश आनंद को 7वें चरण से पहले एक बार फिर से बीएसपी पार्टी में वापसी करवा सकती है। यानी आकाश आनंद एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि जनता की नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जनता का जिस प्रकार से रुख कहीं ना कहीं आप देखें मायावती के प्रति और बीएसपी पार्टी के प्रति जो बदल रहा है, वो रुख कहीं ना कहीं खट्टा होता जा रहा है। और वो रुख ऐसा है जो मायावती पर भी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और वहीं जो जनता है, जनता कहीं ना कहीं से निराश है। निराश इसलिए है क्योंकि मायावती ने आकाश आनंद को उनके पद से हटाया। पद से हटाने के बाद आकाश आनंद के पास तमाम तरह के, और भी आप देखें कि तमाम तरह के विकल्प उनके पास थे कि वो या तो अखिलेश यादव के पास जा सकते थे, चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर सकते थे, उनकी पार्टी में शामिल हो सकते थे, लेकिन आकाश आनंद ने कोई भी ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया। इसीलिए आप देखिए कि 7वें चरण तक भी कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी की जो कमान है वो ढीली ही पड़ी हुई है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती 7वें चरण से पहले आकाश आनंद को एक बार फिर से अपने पद में, एक बार फिर से अपनी पार्टी में वापसी करवा सकती है। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या सच में मायावती आकाश आनंद को वापसी कराती है, और अगर कराती है तो आखिर क्या बीएसपी पार्टी का रुख रहेगा, बीएसपी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, और क्या इस चुनाव में कुछ हेरा फेरी बीएसपी की पार्टी कर पाएगी, तमाम पार्टियों में से बीमारी कर पाएगी? क्या आखिर रणनीति के तौर पर मायावती अब ये कदम चलेंगी या नहीं, ये तो अब देखने वाली बात है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।